So, hello everyone, welcome to my new video. And in this video, we are continuing with the reaction mechanism series. We are going to discuss next few reactions on alkenes, and then we'll move to and in the next video, we are going to discuss haloalkanes and haloarenes की reactions. Before that, I'm just completing the reactions of hydrocarbons, the major reactions, and overall organic chemistry को जैसे जैसे we'll move ahead, we'll get a lot of confidence in this subject. And so चलिए दोस्तों, let's start. सबसे पहले आता है addition of देखो अभी तक हमने एडिशन रिएक्शंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो विल कंटिन्यू दैट विद द एडिशन ऑफ HOX. HOX माने हाइपोहेलाइड. हाइपोहेलाइड क्या होते हैं? देखो कैसे फॉर्म होते हैं हाइपोहेलाइड. आपके पास जब भी X2 एंड वाटर यानी कि हैलोजन इन वाटर, तो उसका रिएक्शन होता है टू गिव मी HX प्लस HOX. ठीक है, तो ये जैसे ही बनता है, तो यहाँ पर वी कैन फाइंड कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो वी आर वेरी वर्स विद द फैक्ट दैट F डज नॉट फॉर्म अ हाइपोहेलाइड, एंड इन सब केसेस में सिर्फ Cl, Br और I दे फॉर्म HOCl, HOBr and HOI under conditions. ठीक है, पर्टिकुलरली कंडीशंस विल डिफर, बट बेसिकली बात क्या है कि अब हम अगर O और Cl में देखें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर दैन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन वेयर X इज नॉट इक्वल टू F. ठीक है, तो ये एक जर्नल स्टेटमेंट है जिसकी वजह से अगर चार्ज सेपरेशन होगा विद इन द मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हेलोनियम पे पॉजिटिव आएगा. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा मेरा, वो ऐसे जनरेट होगा सच दैट वो हेलोनियम आयन की तरह इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, एंड OH माइनस विल अटैक द पॉजिटिव चार्ज एट द एंड, यानी कि द OH minus will attack the carbocation at the end. ठीक है, तो चलो ठीक है, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. Let us discuss the mechanism. So let's discuss the mechanism now. तो जब भी हमारे पास HOX होता है, ठीक है, तो it forms a NCC, that is a non-classical carbocation. बेसिकली अगर हम Br2 होता है, ठीक है, अगर हम हैलाइड की एडिशन की बात करेंगे, देन दिस विल बी इवन मोर क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन. ठीक है, तो HOX क्या है? इसमें बेसिकली कंपोनेंट है OH माइनस एंड X प्लस. तो यहाँ पर ओरिएंटेशन डिपेंड करता है. ठीक है, बट एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड दिखता है ऐसे, तो पहले इसका अटैक होता है, विद द रिजल्ट यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड ब्रिज्ड कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है, विच इज नोन एज नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन और NCC. ठीक है, फिर OH माइनस अटैक करता है. ठीक है, एंड थ्रू द एंटी पोजिशन इट अटैक्स सच दैट OH माइनस विल गेट द मोस्ट हिंडर्ड पोजिशन, जिसकी वजह से अगर कोई कटायन बनने की टेंडेंसी होगी भी, तो इस वाली पोजीशन पर अटैक होगा, गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस एज द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, इंस्टेड HOX का मैकेनिज्म इज अ मार्कोवनिकोव एडिशन. ठीक है, एंड इट इज एन एंटी एडिशन. ठीक है, एंटी एडिशन. तो एंटी एडिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी डिस्कस्ड व्हेन स्टीरियोकेमिस्ट्री इज डिस्कस्ड. ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ जब क्वेश्चंस बनेंगे, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि एंटी एडिशन होता है. ठीक है, आई विल मेक सेपरेट वीडियोस, सेपरेट सीरीज ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री एज वेल. ठीक है, फॉर द बेटरमेंट. स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या, आइसोमेरिज्म पूरे पे विल हैव अ गुड डील ऑफ डिस्कशन. ठीक है, तो ये था हमारे पास HOX का एडिशन.
सो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर. तो एक बार एक जनरल हाइलाइट्स दे देते हैं थोड़े से. HOX का एडिशन, तो HOX बनाता है एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन या ब्रिज्ड कार्बोकेटायन. ठीक है. द मैकेनिज्म इज एन एंटी एडिशन. ठीक है. और यहाँ पर देर इज नो रीअरेंजमेंट. ठीक है. देखो, सिंस कार्बोकेटायन एग्जैक्टली बन नहीं रहा है तो रीअरेंजमेंट का सवाल नहीं उठता है. बट द कार्बोकेटायन द नेगेटिव चार्ज विल ऑक्यूपाई अगेन द मोस्ट हिंडर्ड पोजीशन, क्योंकि वहां पर जहां पर भी डेल पॉजिटिव ज्यादा क्रिएट होगा वहां पर उसका स्टेबलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है. हालांकि इसको अंडरस्टैंड करने में इतना कोई लोचा नहीं है. आप तो ये 3 पॉइंट याद रखें. दीज आर द रिमार्क्स ऑफ एडिशन ऑफ हाइपोहेलाइट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज OMDM, यानी कि ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन. तो नेक्स्ट इज ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन विच इज नोन एज OMDM. इंडिया में तो इसे OMDM कहते हैं. तो दोस्तों जस्ट अ सेकेंड. तो OMDM क्या है? OMDM ऐसा है कि ऑक्सीमर्कुरेशन, तो मतलब कहीं से इसमें रिएजेंट यूज्ड. ठीक है. रिएजेंट यूज्ड इज मर्क्यूरिक एसिटेट. ठीक है. HgOAc ट्वाइस इन वाटर. ठीक है. एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में पहले रिएक्शन होता है. ठीक है. तो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. देखिए, जब भी हमारे पास कोई डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर HgOAc होल ट्वाइस को अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, वाटर एंड देन THF एज अ सॉल्वेंट, तो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर ऐसे हमारे पास बेसिकली क्या होगा. अच्छा, ये वाटर वाला अभी नहीं आएगा, यहाँ पर Hg लग जाएगा और यहाँ पर OAc, तो ये बन जाएगा मर्क्यूरोनियम आयन बनेगा. ठीक है. ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. फिर जब वाटर आएगा तो वाटर का OH विल अटैक अगेन द हिंडर्ड पोजीशन. ठीक है. मार्कोवनिकोव ओरिएंटेशन से OH आएगा और यहाँ पर CHgOAc लग जाएगा. फिर फर्दर इस वाली चीज का OH माइनस एंड NaBH4 से रिडक्शन कराया जाएगा, गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग एज द मेजर प्रोडक्ट. तो अगेन इसके हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें भी देयर इज नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर भी 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बनता है. ठीक है. ब्रिज्ड कटायन की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज्ड कटायन टेक्स प्लेस एंड द एडिशन इज अ मार्कोवनिकोव एडिशन. ठीक है. So these were some of the particular highlights of OMDM. I hope that this is clear. Reagent याद रखें, मैकेनिज्म आपको बता दिया. ये 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बनाता है. जब वाटर आता है तो यहाँ पर नॉर्मल मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ OH लग जाता है और फिर NaBH4 से इसका इसका डीमर्कुरेशन, ये वाला प्रोसेस इज डीमर्कुरेशन, ये वाला प्रोसेस इज ऑक्सीमर्कुरेशन. दिस इज ऑक्सीमर्कुरेशन एंड दिस इज डीमर्कुरेशन. ठीक है दोस्तों, तो लेट्स मूव आगे. ठीक है. सो जस्ट अ सेकेंड. नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ओके. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और HPO. तो द रिएजेंट यूज्ड इज BH3 in THF. ठीक है. and the second reagent is peroxide and OH minus. Since peroxide यूज होता है ना, जहां पर भी जनरली peroxide यूज होता है वहां पर एंटी मार्कोवनिकोव का रोल होता है. तो इसको डिस्कस करते हैं. तो अगर इसके मैकेनिज्म पे आऊं मैं, सो दिस इज दिस. ठीक है. फिर उसमें जब हम BH3 डालेंगे एंड टेट्राहाइड्रोफुरान एज अ सॉल्वेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ये देखो BH3 का बॉन्ड विल ब्रेक एज BH2 एंड H, मतलब HBH2. जस्ट अ मोमेंट. ठीक है. तो दिस विल बी HBH BH2. ठीक है.
और यहाँ पर पेरोक्साइड इनिशिएट करेगा रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहाँ पर भी रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो रेडिकल्स जनरेट होंगे और फाइनली ये चीज बन जाएगी। ठीक है, फिर जब फर्दर इसका रिएक्शन OH माइनस एंड R2O2 यूज होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक सिंपल SN2 टाइप रिएक्शन और यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन ऐसा बन जाएगा। सो दिस इज अ एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करता है। ठीक है, द एडिशन इज अ सिन एडिशन। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि सेम साइड पे लग रहे हैं, बाकी दो में ऑपोजिट साइड लग रहे थे और इसमें सेम साइड पर हमारा नेक्स्ट ग्रुप लग रहा है। इट इज अ सिन काइंड ऑफ एडिशन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन्स की हैलोजिनेशन करें, ठीक है, या किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हैलोजिनेशन कैसे की जाती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग। ठीक है, तो अगेन हमारे पास लेट्स से मैं Br2 का एग्जांपल लेता हूँ। Br2 ऑन एन एनी अल्कीन, ये अल्कीन है, तो लेट्स से दिस इज एन अल्कीन। तो अब अगेन ये क्या बनाएगा, ये एक नॉन क्लासिकल ब्रोमोनियम आयन का 3 मेंबर्ड ब्रिज्ड कार्बोकटायन बनेगा और जैसे ही वो ब्रिज्ड कार्बोकटायन बनेगा फिर वहां पर Br माइनस आएगा, दैट विल अटैक और यहाँ पर अगेन यहाँ पर दोनों ब्रोमीन लग जाएंगे। अगेन ये दोनों लगे कैसे, दे आर वर्किंग इन एंटी काइंड ऑफ फैशन। ठीक है, तो दीज फॉलो एंटी एडिशन हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर एक की कॉन्फ़िगरेशन वेज पे आएगी देन डेफिनेटली द सेकंड विल बी एट द डैश पोजीशन। ठीक है, तो ये वेज डैश का जो लोचा है दैट वुड बी डिस्कस्ड इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, और ये आइडेंटिफाई करना कि व्हाट आर एनेंशियोमर्स, व्हाट आर डायस्टेरोमर्स, मेसो कंपाउंड कब बनता है, ये सब दैट विल बी डिस्कस्ड इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड नॉट राइट नाउ। ठीक है, तो ये हैलोजिनेशन का नॉर्मल सा फिनोमेना होता है। तो ये तो वैसे बेसिकली इतना ही है। ठीक है, इसके अलावा वी कैन डू सम अदर थिंग्स। लेट मी जस्ट चेक और कौन सी रिएक्शंस कर सकते हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो HBO हो गया, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन हो चुका है, हैलोजन एडिशन हो गया। ठीक है, तो अब हम एक लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं, दैट इज HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज अवर लास्ट रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद वी विल डिस्कस हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इन द अपकमिंग वीडियोस ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज। ठीक है, तो लेट मी टेक अ न्यू पेज। ओके, सो HBr peroxide। ठीक है, HBr peroxide बेसिकली जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले ही बताया कि जब हम पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं तो पेरोक्साइड में हम जनरली क्या करते हैं, इनिशिएट रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और जो कि बिल्कुल सही बात भी है क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। इसी वजह से जब हमारे पास H और Br की बात आती है, ठीक है, और यहाँ पर जब किसी भी एल्कीन पे अटैक होना होता है तो जब रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा होता है तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे अंडरगो radical changes giving me the formation of H radical and Br radical। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब रेडिकल फॉर्म होता है तो ये वाला रेडिकल और इस वाले रेडिकल की बात करें तो ये वाला रेडिकल इज मोर स्टेबल। ठीक है, सॉरी, ये वाला रेडिकल, द रेडिकल drawn in the red is more stable because it's a tertiary radical, but this being a secondary radical is not that stable। तो इसीलिए Br अपना
तेवर दिखाता है, और Br इधर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ये भी अपना रेडिकल मैकेनिज्म इनिशिएट करता है, गिविंग मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, उसके बाद व्हाट आई फाइंड इज जब H रेडिकल बनता है तो यहाँ पर रेडिकल और रेडिकल फर्दर क्या बनाते हैं, H ऐड हो जाता है। अगेन यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री may differ from situation to situation. This is the anti-Markovnikov rule. ठीक है, तो ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल यूज होता है, ठीक है, जिसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट या राश इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज हमने डिस्कस किया, पहले तो हमने डिस्कस किया कि हाइपोहेलाइड की एडिशन कैसे होती है एल्काइंस पे भी सेम ही फंडे लग जाएंगे, जस्ट वही है, वहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कई केसेस में इनोलाइजेशन हो जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो दैट वी डिस्कस्ड। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में भी कार्बोकटायन नहीं बनता है, ब्रिज्ड कटायन बनता है। ठीक है, हाइपोहेलाइड के एडिशन में भी ब्रिज्ड कार्बो 3 मेंबर्ड ब्रिज्ड कटायन बनता है। ठीक है, उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट HBO यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर हमें दिखता है कि एंटी एडिशन होने के साथ साथ सिन एडिशन होने के साथ साथ एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगता है। और फिर उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट हैलोजिनेशन। तो नॉर्मल हैलोजिनेशन जैसे हाइपोहेलाइड में हो रहा था जस्ट वैसे ही होती है, 3 मेंबर्ड कटायन बनता है, नॉन क्लासिकल कटायन बनता है, फिर उस सेकेंड वाले का अटैक होता है एंड उसके बाद हमारे पास फाइनली दोनों साइड डबल बॉन्ड के लग जाता है, एंटी एडिशन होता है। ठीक है, उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट HBr पेरोक्साइड, और HBr पेरोक्साइड का मैकेनिज्म आपके सामने है, रेडिकल इनिशिएट होता है, फिर रेडिकल्स अपने आप में एंटी मार्कोवनिकोव ओरिएंटेशन में लगा लेते हैं एक दूसरे को। ठीक है, so this was all from my side for today. See you soon in the next video. Do hit like, share the channel, and share with your friends, and enjoy life and enjoy loving and learn organic chemistry. Very many thanks and good luck. Take care everyone and stay safe, stay secure. Bye.